वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, अभी राहुल जी चल रहे हैं तो उसको वोट चोर को गद्दी से भगाएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। वोट चोरी से इन्होंने सरकार बनाई है और अब कह रहे हैं कि हल्फनामा दो, चुनाव आयोग कह रहा है। किस बात का हल्फनामा? प्रमाणित कर दिया हमने। प्रमाणित करने के बाद में कौन सी बात रही? सर आगे विधानसभा आ रहे हैं और कांग्रेस ने बजट में घोषणा की लेकिन कुछ भी धरातल में नहीं उतरा, उसके बारे में? ये तो पर्चियों की सरकार है, पर्चियों से काम करती है, अपने विवेक से काम नहीं करती है। तो जनता हटाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर डेगाना रेलवे स्टेशन पर आए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली आए हैं। वहां पर इन्होंने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। यहाँ पर जो डेगाना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश कुंगड़ा और डेगाना शहर अध्यक्ष हारून रशीद का और डेगाना जो नागौर अध्यक्ष है हनुमान बांगड़ा जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो हनुमान बांगड़ा जी को लेकर आप सवाल पूछते हैं, हम लोग डोटासरा जी आए, उनको लेकर क्या कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, आज डेगाना की पावन धरा पर ये युवाओं का जोश और वो जो बुजुर्गों का आशीर्वाद देखने को मिला डोटासरा जी को और टीकाराम जी जूली को, वो गदगद हो गए। वो बहुत खुश हुए कि डेगाना के लोग और डेगाना के युवा जो निर्णय लेते हैं वो अटल लेते हैं और इस राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार ब्लॉक जिस प्रकार जी कुकड़ा, शोभा देवी, हारून रशीद और तमाम डेगाना की टीम, मैं मानता हूं पूरे राजस्थान के नेता मानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भीड़ लेकर कोई ब्लॉक जयपुर गया है, वो डेगाना ब्लॉक गया और डोटासरा जी ने वहां कहा था कि नागौर के लोग राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो वो डेगाना की धरती है जहां पर आज प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी डेगाना की धरती पे पधारे, तो उनका जोरदार युवाओं ने स्वागत किया और खुशी हुई कि डेगाना में ये पधारे। और आने वाले वक्त में जब वापिस डेगाना में और पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो डेगाना में चहुमुखी विकास होगा। हम यहाँ पर जो ब्लॉक अध्यक्ष है प्रकाश कुंगड़ा, उनसे भी बात करते हैं। जो आज ये युवाओं का टोला देख रहे हो आप, इनके हौसलों से आपको क्या लगता है आगे आने वाले चुनावों को लेकर? सबसे पहले तो मैं बांगड़ा जी का, डोटासरा साहब का धन्यवाद देता हूँ जो डेगाना पधारे और यहाँ जोधपुर रामदेव दर्शन करने जा रहे हैं। और ये युवाओं की टीम जो भी आई है तो ये बीजेपी के खिलाफ ये 1.5 साल में परेशान होगी जनता, युवा, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं, महंगाई, उस कारण से इनमें युवाओं में जोश है। अगर आज के वक्त चुनाव हो जाए ना तो 150 प्लस सीटें कांग्रेस को मिलेगी। यानी आज के चुनाव को लेकर ये कह रहे हैं आज के चुनाव हो जाए तो 150 प्लस। लेकिन मैं बांगड़ा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो वोट चोर की राजनीति अभी चल रही है, राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, कोरोना के बारे में कहा, वो सच हुआ। और अब वोट चोरी के बारे में कह रहे हैं, वो सच है, जनता उनके साथ है। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा है, वो जल्द ही पूरा होगा। गद्दी इनको छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि तानाशाही का राज है। अमित शाह और मोदी, हम दो हमारे दो, ये मैं रोज कहता हूँ। ये दो और इनके दो, अंबानी और अडानी, इनको केवल और केवल जमीन पैसा देने का काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। तानाशाही का आज धनखड़ जी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि धनखड़ जी कहाँ है? किसी को पता है? नहीं पता। ये तानाशाही का इतिहास हुआ है। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना आनंद फानन में, और वो आज है कहाँ ये पता नहीं है। बहुत बड़ा पद है, लेकिन अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। तो तबीयत हमें ही पता है, जो सीट पे बैठा है स्वस्थ लग रहा है, उसकी अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे होगी? और हो भी गई तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट तो होंगे कहीं भी। लेकिन ये दोनों तानाशाही का राज करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार, मैं तो वापिस वही बात दोहराऊंगा कि डेगाना की शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में लहर होती है
और डेगाना ने ये शुरुआत कर दी कि बीजेपी भगाओ। भांगड़ा जी, एक सवाल और है। अभी आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी मेड़ता चुनाव को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत उपचुनाव था जो बहुत बड़ा मैसेज गया इसे। ये लोगों ने, वहां के लोगों ने, वहां बीजेपी के विधायक, बीजेपी के 2 प्रधान, बीजेपी के चेयरमैन, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक, बहुत बड़े बड़े नेता आए और उनको बेला फुसलाकर वोट लेने का प्रयास किया। सत्ता में बैठे मशीनरी का दुरुपयोग किया, प्रशासन के जो लोग बैठे हैं उनसे दुरुपयोग करवाया। लेकिन उसके बावजूद जब जनता साथ होती है तो किसी की नहीं चलती। जनता ने वोट दिए और बड़ी तादाद में दिए और कांग्रेस पार्टी को जिताया। आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव है, उसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगी जनता। निकाय चुनाव और जो आगे पंचायत चुनाव है उनको लेकर भी उन्होंने बात की है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।